हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल प्रैक्टिस कराई थी और उसके पहले जो मैं फर्स्ट प्रैक्टिस कराई थी उसका पीडीएफ आप लोगों को मैं सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चित्रशाला रचना है। चित्रशाला रचना किसकी है ये पूछ रहा है। सुदर्शन, पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र की, कौशिक की, या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो ये किसकी रचना है? ये कौशिक की रचना है। विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक की ये क्या है? रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल की बेटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारी प्रैक्टिस है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे वहां से क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेंगे तो फिर मुझे कहना। यहाँ पर देखिए, कमल की बेटी कहानी है, कौशिक की है, प्रेमचंद की, चंद्र शर्मा गुलेरी की, या फिर सुदर्शन की। तो कमल की बेटी जो कहानी है ये सुदर्शन की कहानी है। ठीक है, मैंने बताया है आप लोगों को कि मैं कहानियों का कंटेंट में पूरा पढ़ाई हूँ, तो वहां पर जाकर के मेरे कहानियों के कंटेंट को पढ़ लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सुजाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्रा है? मधुआ की, पुरस्कार की, आकाशदीप की, या फिर देवरथ की है। ठीक है, तो ये किस कहानी की पात्रा है ये पूछ रहा है। तो ये देवरथ की पात्रा है, सुजाता जयशंकर प्रसाद की कहानी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन कल भी मैंने पढ़ाया था, जो मूर्धा से बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डा और ढा है ना, मैंने कहा था टा, ठा, ढा, ढा, अड़ा। अड़ा वाली ये मूर्धन्य है। ये क्या है? ये कंठस्थ है, और ये है तालब, और ये क्या है? ओष्ठ है ना। तो ऐसे ही ये चारों जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि घोषवर्ण है। घोषवर्ण क्या कौन सा है ये पूछ रहा है। यहाँ पर घोषवर्ण क्या है? तो घोषवर्ण क्या कौन सा है? माँ। माँ घोषवर्ण में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं ये कहानी किसकी है ये पूछ रहा है। तो ये है चित्रा मुदगल की कहानी है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार पूछ रहा है। मोहन राकेश, जैनेन्द्र यशपाल, या फिर इलाचंद जोशी। ठीक है, तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख जो क्या थे कहानीकार थे वो थे मोहन राकेश थे। ठीक है, कौन थे? मोहन राकेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण का संधि विच्छेद है। जिस प्रकार से पेपर बनता है टीजीटी पीजीटी का, उसी प्रकार की ये प्रैक्टिस है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर शौधन अन हो जाएगा, शौधन अन हो जाएगा, क्योंकि ये आ की मात्रा लगी है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं पवित्र, ठीक है, तो पवित्र में भी यहाँ पर स्वर संधि है। ठीक है, तो पवित्र को कैसे तोड़ते हैं? पौधन इत्र करके, है ना, पौधन इत्र करके तोड़ते हैं। उसी प्रकार से इसका भी क्या हुआ है? विग्रह हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी विग्रह हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर शोधन अन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुद्ध वर्तनी से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें, और ये जो अस्पष्टता वाला शब्द है ये बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में जो अस्पष्टता लिखा है ये क्या है? राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से ये लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस आवरण से हुआ है? ठीक है, किस आवरण से हुआ है? ठीक है, और थोड़े से कमेंट आप लोग करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं है तो मेरा भी थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है, पढ़ाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है पूर्वी हिंदी का विकास किस आवरण से हुआ है ना। पूर्वी हिंदी के बारे में पूछ रहा है। पूर्वी हिंदी के बारे में कल भी मैंने बताया था। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी आवरण से हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी आवरण से हुआ है। थोड़े से अपने विचार भी लिख दिया करिए कमेंट में। ठीक है, आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, या फिर आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी या फिर नेट जेआरएफ की। ठीक है, तो नेट जेआरएफ की भी मेरी प्रैक्टिस पड़ी हुई है। ठीक है, और नेट जेआरएफ के हमारे मॉडल पेपर भी पड़े हुए हैं, और जैसे ही नेट जेआरएफ का एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है, उस वैसे ही अभी तो नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी मतलब ठीक से जारी नहीं हुआ, जारी तो हुआ है लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने बताया नहीं उसके बारे में कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है सोजे वतन, कफन,
प्रेम पूर्णिमा या फिर समर यात्रा, ठीक है। तो सोजे वतन है प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आंचलिक उपन्यासकार की बात हो रही तो आंचलिक उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह है आंचलिक उपन्यासकार। अगर ऑप्शन में होता रेणु तो रेणु हो जाते क्योंकि प्रमुख वही है। नेक्स्ट है कि छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि छात्र उपन्यास पर लिखित आंदोलन क्या है, उपन्यास कौन सा है? तो वो है कौन? अपना मोर्चा। अपना मोर्चा है, ये कल मैंने पढ़ाया था, काशीनाथ सिंह का है ये, ठीक है, काशीनाथ सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रह्माधन अस्त्र हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कनिष्ठ। अब हम बोल रहे हैं तो क्या निकला है? कनिष्ठ, है ना। तो कनिष्ठ शब्द में कौन सा है? तो इष्ट, इष्ट प्रत्यय लगा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष है ना। तो सुपुरुष में मैंने बताया है अपनी कंटेंट की क्लासों में, मेरी कंटेंट की क्लासें पढ़िए, ठीक है। ग्रामर की जो कंटेंट क्लासें हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुपुरुष में जो समास है वो कौन सा समास है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वो पुरुष कैसा है, सुपुरुष है ना, तो इसलिए ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो एक अपवाद भी है, ठीक है। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है? ठीक है, भारत विभाजन पर लिखा गया है। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास है जो भारत के विभाजन पर लिखा गया है? तो वो है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान इनका है। और यशपाल का है झूठा सच, जो भारत विभाजन को लेकर के लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? ठीक है, इनके किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी ये पूछ रहा है। तो ये बनी थी एक इंच, किस पे बनी थी? ये बनी थी किस पे? सारा आकाश पे, ठीक है, सारा आकाश पे बनी थी फिल्म राजेंद्र यादव की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक है। यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक कौन है? ठीक है, तो यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक है श्रीधर। श्रीधर है उपन्यास का नायक यह पथ बंधु था का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। ये जिस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हो सेम इसी प्रकार का तुम्हारा पेपर आता है, ठीक है। तो मैं जो 21-22 वाला क्वेश्चन पेपर है वो मैं सॉल्व कराई हूँ, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द देशज नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो देशज नहीं है। तो यहाँ पर पुष्कर, पुष्कर जो है ये देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि का मतलब है कि क्या कहते हैं, ठीक है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं उपत्यका, उपत्यका कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गणना योग्य न हो, ठीक है, जो गणना योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं असंख्य। क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ पर जो गणना योग्य न हो, ठीक है, उसे कहते हैं असंख्य या फिर अनर्घ्य कहते हैं, ठीक है। तो असंख्य मतलब कि जिसकी कोई गिनती ही न की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगोली गांव, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गंगोली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है जो गंगोली गांव की कथा लिखी गई है? जिस उपन्यास में वो बात पूछी जा रही है यहाँ पर। गंगोली गांव की कथा, गंगोली गांव की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? राग दरबारी, आधा गांव, तमस या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राही मासूम रजा का ये उपन्यास है। और ये कौन सा है, ठीक है, इस कौन सी गांव की? तो आधा गांव जो उपन्यास है ये राही मासूम रजा का लिखा हुआ उपन्यास है। इसी में गंगोली गांव की कथा का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है? नागार्जुन का जो उपन्यास है उसमें किसमें अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नई पौथ में, नई पौथ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा की भाषा है। तो महादेवी वर्मा की जो भाषा है वो भाषा कैसी है? वो है खड़ी बोली, ठीक है। कैसी भाषा है? खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिशून
का पर्यायवाची शब्द है। पिशून का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पिशून का पर्यायवाची जो शब्द है वो है क्या? चुगलखोर। क्या है? चुगलखोर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है। अगर अच्छे से परिश्रम करोगे तो आप सही सफल हो जाओगे। इसमें पूछा कि कौन सा वाक्य है। ठीक है। वाक्य बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर तो, हो, शो, ठीक है, जो, शो, मुझे, मुझको, ये सारे शब्द लग जाते हैं, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है ये पूछ रहा है। तो शुद्ध वाक्य भी पूछे जाते हैं और काफी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यही इसका शुद्ध वाक्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यही इसका क्या है? शुद्ध वाक्य है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति है। ठीक है। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है ये पूछ रहा है। तो ये है प्रसाद की पंक्ति है। ठीक है। ये किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ठीक है। गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? भूख का, कला और संस्कृति का, प्रगतिवाद का, या फिर सभी गलत है। तो यहाँ पर जो गेहूं और गुलाब कहानी है ये कला और संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी का अंतिम सर्ग है। ठीक है। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? जरा कमेंट में बताना। ठीक है। मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग कभी आंसर नहीं देते हो और यही सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगता है, क्योंकि आंसर तो देना ही चाहिए। आंसर नहीं दोगे तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? तो अंतिम सर्ग इसका क्या है? आनंद है। ठीक है। आनंद है, चिंता, आशा, श्रद्धा, इंदा, रहस्य। ठीक है। ये सब क्या है? इनके कामायनी के सर्ग हैं। टोटल कितने सर्ग हैं? टोटल 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों में ये जितने आपको दिख रहे हैं यही सर्ग इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? तो अनन्वय अलंकार है भारत के समभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये हर प्रैक्टिस में क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केशवदास को कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्वेश्चन, इसलिए ये अधिकतर हर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीली आंधी के लेखक हैं। पीली आंधी किसका है? ठीक है। तो पीली आंधी, तो यहाँ पर पीली आंधी जो है वो किसका है? ये है प्रभा खेतान का। कहाँ पर? पीली सरसों कहाँ होती है? खेत में। तो खेत से क्या हो जाएगा? खेतान, है ना। और प्रभा लगा दीजिए तो प्रभा खेतान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो ये भी प्रभा खेतान की रचना है। ये किसकी है? ये भी प्रभा खेतान की रचना है, उपनिवेश में स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू है। आंसू कैसा काव्य है ये पूछ रहा है। तो आंसू एक क्या है? मुक्तक काव्य का संकलन है। आंसू मुक्तक काव्य का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इसका ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो साहित्य दर्पण किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद की छायावादी रचना है। प्रसाद की जो छायावादी रचना है वो कौन सी है ये पूछ रहा है। तो इनकी जो लहर है ये छायावादी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप है। प्रेमाश्रम उपन्यास का उर्दू रूप क्या है ये पूछ रहा है। तो प्रेमाश्रम उपन्यास का बाजारे हुस्न, चौगाने हस्ती, या फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। गोशाएं आफियत, गोशाएं आफियत है इनका उर्दू रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा में कितनी पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 312 कितनी पंक्तियां हैं? टोटल 312 पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। ठीक है। तो यहाँ पर और सही कूट का आंसर सही बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर कूट को मिलाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा
छोटा करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकला फूल किसका है, हरिओध का है। रहस्य कथा है बालकृष्ण भट्ट की। उसके बाद मातृ मंदिर किसका है, मातृ मंदिर है हरिकृष्ण प्रेमी का। नीली झील किसकी है, नीली झील है कमलेश्वर की। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 1 4 3। 2 1 4 3 देख लेते हैं किसमें है, किस कूट में है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 है। ऑप्शन नंबर रा में है, ठीक है, यही इसका राइट कूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में काव्य भाषा एक पारक समीक्षक का नाम है, ठीक है, किसका नाम है, हिंदी में काव्य भाषा पारक समीक्षक का नाम किसका है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगनी चार गोराई, पंक्ति किस कवि की है, ठीक है, ये पंक्ति किस कवि की है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, बहुत ज्यादा ये पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मति राम की पंक्तियां हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये मति राम की पंक्तियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, ये पूछ रहा है, विभत्स रस का अस्थाई भाव, ठीक है। तो विभत्स रस का जो अस्थाई भाव है वो है क्या, जुगुप्सा, जुगुप्सा है विभत्स रस का अस्थाई भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है, तो ये अर्धमात्रिक छंद है। कैसा छंद है ये, अर्धमात्रिक छंद है दोहा, ठीक है, अर्धमात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, ठीक है, भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जटिलता से सरलता की ओर, ये भाषा की प्रमुख प्रकृति है, ठीक है, भाषा की जटिलता से सरलता की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति में शब्द शक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बावन दास किस उपन्यास का पात्र है, बावन दास, तो बावन दास किसका पात्र है, मैला आंचल का। किसका पात्र है, ये मैला आंचल का पात्र है बावन दास, ठीक है, किसका है, मैला आंचल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया, तो छायावाद को छायावाद नाम दिया था मुकुटधर पांडे ने। किसने दिया था, मुकुटधर पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम कुंवर वर्मा की प्रथम एकांकी है, तो राम कुंवर वर्मा की जो प्रथम एकांकी है वो है कौन सी, वो है बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु इनकी क्या है, प्रथम एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश पत्रिका के संपादक थे, देश पत्रिका के संपादक कौन थे, ये पूछ रहा है। तो वो थे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे, रामचंद्र शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया इन कालिदास किसकी रचना, किसकी कृति है, इंडिया इन कालिदास किसकी कृति है, ये पूछ रहा है। तो ये है भगवती शरण उपाध्याय की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है, तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना है वो है कौन, वो है श्रावकाचार, देवसेन की रचना है श्रावकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुसाई दत्त किसका मूल नाम है, गुसाई दत्त किसका मूल नाम है, ये पूछ रहा है। तो गुसाई दत्त पंथ का मूल नाम है, ठीक है, किसका है, पंथ का, सुमित्रानंद पंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मति शब्द का सृष्टि द्विवचन का रूप है, मति शब्द का सृष्टि द्विवचन का रूप क्या है, तो यह है मत्यो, क्या हो जाएगा, मत्यो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, क्या कह रहा है, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, पंक्ति किसकी है, ये पूछ रहा है। ये पंक्तियां किसकी हैं, ये हैं महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विधिलिंग का अर्थ है, विधिलिंग का अर्थ क्या है, उपदेश के अर्थ में, अज्ञार्थक के अर्थ में, या फिर भूतकाल के अर्थ में, अभी कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विधिलिंग का अर्थ होता है वो होता है किसके रूप में, वो होता है विधिलिंग का अर्थ, ठीक है, विधिलिंग का अर्थ होता है उपदेश के अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किया था, हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो केदारनाथ सिंह ने किया था। किसने किया था, केदारनाथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त कमल के रचनाकार हैं,
रक्त कमल किसकी रचना है, ये पूछ रहा है, ठीक है, रक्त कमल। तो रक्त कमल जो रचना है वो है किसकी, वो है लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है रक्त कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नमक का दरोगा कहानी है। तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करें। तो यहाँ पर देखिए आदर्शवादी, क्या है, आदर्शवादी ये कहानी है। नमक का दरोगा कैसी कहानी है, तो ये आदर्शवादी कहानी है। किसकी कहानी है, तो ये किसकी कहानी है, ये प्रेमचंद की कहानी है, प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है, और आदर्शवादी कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये पूछ रहा है। तो मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी, संस्कृत, हिंदी, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, ये पूछ रहा है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। कौन सी है, ग्राम है इनकी पहली कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस के हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है, ठीक है। तो मानस के हंस में जो किसके जीवन पर ये लिखी गई है, तुलसीदास के जीवन पर लिखी गई है, और खंजर नयन सूरदास के जीवन पर लिखा गया है, जो कि अमृतलाल नागर की ही दोनों रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, तो मागधी अभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, मागधी अभ्रंश से हुई है भोजपुरी की उत्पत्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है। तो संविधान में जो हिंदी का दर्जा मिला वो राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों का ही दर्जा मिला है हिंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आचार्य शुक्ल जी ने जो हिंदी का प्रथम नाटक माना है वो कौन सा है, तो वो है आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन को इन्होंने पहला नाटक माना है। और ये आनंद रघुनंदन जो रचना है वो किसकी है, ये जरा कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट है कि भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, ठीक है। किसको कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है, ये पूछ रहा है। तो ये ली गई है श्रद्धा और भक्ति से। ये पंक्ति किससे ली गई है, ये ली गई है श्रद्धा और भक्ति से ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कट्टी चातक कुट्टी चतान के उपनाम से किसके व्यक्तिपारक निबंध छपे हैं। कुट्टी चतान के उपनाम से किसके व्यक्तिपारक निबंध छपे हैं, तो अज्ञे के। किसके छपे हैं, अज्ञे के छपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। तो यह क्या है, यह सर्वनाम है, ठीक है। यह क्या है, यह सर्वनाम है, ठीक है। यह घोड़ा अच्छा पूछ रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, यहाँ पर तो क्या बताई जा रही है, विशेषता भी बताई जा रही है। तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंद का विलोम है, ठीक है। मंद का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंद का विलोम पूछ रहा है। तो मंद का विलोम हो जाएगा दूर्त। क्या हो जाएगा, दूर्त हो जाएगा मंद का विलोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाम लगाना का अर्थ है। दाम लगाना का अर्थ क्या है, ठीक है। यह एक मुहावरा है। तो दाम लगाना का मूल्य अंकन, मूल्य आंकना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी ना मांगना का अर्थ है। पानी ना मांगना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मर जाना। क्या हो जाएगा, मर जाना हो जाएगा इसका अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाली का बैंगन, थाली का बैंगन, ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा। थाली का बैंगन तो सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। तू डाल दाल में पात पात का अर्थ क्या है, तो दू डाल दाल में पात पात का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोनों विद्वान। क्या हो जाएगा, दोनों विद्वान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका है। स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है, तो वो है महादेवी वर्मा है स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि औरत के लिए औरत की लेखिका है। औरत के लिए औरत की लेखिका कौन है? तो औरत के लिए औरत की लेखिका है कौन? नासिरा शर्मा है। कौन है? नासिरा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कमलेश्वर के किस कृति पर साहित्य पुरस्कार मिला है? ठीक है, किस पे इनको मिला है? कमलेश्वर की कौन सी कृति पर मिला है? तो इसके पहले मैं जो पढ़ाई हूँ, क्या इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मैं पढ़ाई हूँ, कितने पाकिस्तान पर इनको मिला है? ठीक है, कितने पाकिस्तान पर इनको मिला है कमलेश्वर को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संचारी भावों की संख्या है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या है 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। 80 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम संख्या दिख रही है, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णरिक छंद, दूसरा होता है, पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णरिक छंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह कौन सा है? ये पूछ रहा है लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह यही है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, लाघव चिन्ह। ठीक है, और इसको इस तरह से भी लगाते हैं। ठीक है, तो लाघव चिन्ह का मतलब होता है कोई बड़ी चीज को छोटे में दर्शाना, लाघव चिन्ह कहलाता है। ठीक है, और ये समाप्ति चिन्ह है। ठीक है, ये रिक्ति चिन्ह है, ये भी कोष्टक चिन्ह है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो रक्त का पर्यायवाची कसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिठास शब्द है। मिठास शब्द क्या है? ठीक है, मिठास पूछ रहा है, मिठाई नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो मिठास शब्द कैसा है? मिठास शब्द है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, क्योंकि वो घर से अलग हो चुका है, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा है। ठीक है, या वहां पर क्या था? यह घोड़ा अच्छा है, उसमें यह पूछा था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? घोड़ा को पूछ रहा है। इसमें घोड़ा क्या है ये पूछ रहा है, तो घोड़ा है क्या? जातिवाचक संज्ञा है। मैंने बताया है कि जितने भी जानवर और जितने भी इन्वायरमेंट की चीजें हैं, वातावरण की चीजें हैं, वो सारी जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। यहाँ पर देखिए क्रावा, तरुवर, पंचविडाल, चंचल, चिए, पाइठोकाल। पंक्ति के लेखक कौन है? क्रावा, तरुवर, चंचविडाल, चंचल, चिए, पैठोकाल। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर देखिए कुकरीपा, लुईपा, विरूपा, सर्पा। ठीक है, तो कौन से हैं? लुईपा हैं। इनके कौन से हैं? लुईपा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा में दव्य श्राव पायास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन है? ठीक है, तो ये इसकी रचना करने वाले कवि कौन है, ये पूछ रहा है। तो देवसेन है। कौन है? देवसेन है इसके रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस रासो ग्रंथ में आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? ये परमाल रासों में किया गया है, आलखंड। ठीक है, ब्रजभूमि में ज्यादातर ये गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है वो किस साहित्य का? वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। किसका? रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो गियर्सन ने कहा है सर्वप्रथम स्वर्ण युग भक्ति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो राधा वल्लभ का प्रवर्तन हित हरिवंश स्वामी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। ठीक है, वल्लभाचार्य की कृति कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो राम रक्षा स्तोत्र वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। ठीक है, इनकी नहीं है तो किसकी है? कमेंट में बताइए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सुह जय निरंतर गावे पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है?
ये पूछ रहा है ये पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है, तो ये है किसकी, ये है रसखान की। ये किसकी पंक्तियां हैं, ये रसखान की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम में कथा है, अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी कथा का वर्णन है, तो दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन है। किसकी कथा का, दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूरसागर का उपजीव ग्रंथ है, सूरसागर का उपजीव ग्रंथ कौन सा है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा है, भगवत पुराण है। ठीक है, क्या है, भगवत पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधो हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये विद्यापति की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है, मतलब वो किससे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई है, तो कल्पना की समाहार शक्ति के कारण, इनके पर सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा थी, इसी के कारण ये क्या हुई है, प्रसिद्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं। ठीक है, रीतकाल में साक्षात रस मूर्ति कौन माने जाते हैं, तो घनानंद माने जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो 100 का शतक लगा दीजिए लाइक का। ठीक है, तो शतक तो आप लोग लगाओगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैम पढ़ा रही हैं, सर पढ़ाते तो आप लोग लगाते शतक। ठीक है, तो वैसे भी मैम लोगों को ज्यादा कोई लाइक नहीं करता, तो ठीक है यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, रीतिकाल का अंतिम आचार कवि कौन है। ठीक है, रीतिकाल का अंतिम आचार कवि पूछ रहा है, तो भिखारी दास है, अंतिम आचार कवि हैं रीतिकाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है, तो ये है भिखारी दास हैं। कौन है, भिखारी दास हैं इसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। ठीक है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, तो रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल, रसाल हैं रीतिकाल को कलाकाल नाम देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है, तो कौन से कवि ऐसे हैं जो नायिका भेद की रचना जिन्होंने किया है, तो वो है सूरदास, सॉरी नायिका भेद, हाँ नायिका भेद की रचना किसने किया है, तो सूरदास ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन करे जो नहीं कसरत सुनि विपत्ति बल विधानी बाल विधानी की पंक्तियों के रचनाकार हैं, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा। ठीक है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है, तो जागरण सुधार काल क्या बच्चन सिंह ने या फिर मिश्र बंधु ने या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने, तो जागरण सुधार काल कहने वाले कौन है, तो है डॉक्टर नागेंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है। ठीक है, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ठीक है, कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है, अनामिका काव्य जो है वो किसके द्वारा रचित काव्य है, तो अनामिका जो काव्य है वो है निराला जी का, किसका है, सुमित्रा किसका है, निराला का है, महाप्राण निराला का ये है। ठीक है, अनामिका परिमल, ठीक है, ये किसका है, निराला जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है, कौन से ऐसे कवि हैं जो संवेदनशील और इंद्रिय बोध के कवि कहलाते हैं, वो है सुमित्रानंदन पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है, महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है, ये कविता किसकी है, ये है निराला की, ये कविता किसकी है, ये है निराला जी की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी है। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी की जो कृति है वो कौन सी है, वो है भैरवी, कौन सी कृति है इनकी, भैरवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था, तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निराला की बादल राग कविता का संबंध है, तो निराला की बादल राग कविता जो है वो है प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है, यह कथन किसका है, यह कथन है आज्ञे का,
ठीक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अज्ञे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? ठीक है, नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नवगीत के जो प्रसिद्ध उन्नायक हैं वो है कौन? तो वो हैं दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार नहीं, एक सेकंड। तो नवगीत के जो उन्नायक हैं वो कौन है? वीरेंद्र मिश्र हैं। कौन है? वीरेंद्र मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो इनका नहीं है तो ये भोजपुर का ठग, ये इनका नहीं है। बाकी तरुण तपस्विनी है, राजकुमारी है, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल ये भी है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धुनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? कौन धुनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं ये पूछ रहा है। तो ये गोदान के हैं। ठीक है, ये किसके पात्र हैं? ये गोदान के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतह से उठता आदमी। ठीक है, सतह से उठता आदमी की विधा है। तो सतह से उठता आदमी जो है वो है कहानी। क्या है ये? कहानी है। अज्ञे की कहानी नहीं है। अज्ञे की कहानी कौन सी नहीं है? 120 नंबर क्वेश्चन है। अज्ञे की कहानी कौन सी? तो यहाँ पर देखिए सारथी, मलबे का मालिक, पठार का धीरज और रेल की सीटी कौन सी नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो जो नहीं है वो है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक इनकी नहीं है अज्ञे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन है? प्रभाकर। प्रभाकर, सुधाकर, निशाचर। यहाँ पर देखिए दादा कॉमरेड के लेखक हैं। दादा कॉमरेड ये उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है और पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है? तो यशपाल हैं इसके लेखक दादा कॉमरेड के। ठीक है, दादा कॉमरेड इनका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? मराल जो है जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्रा है ये पूछ रहा है। तो त्याग पत्र की है। ये किसकी है? त्याग पत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कठोर उपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित है? नचिकेता प्रसंग वो किसमें वर्णित है? तो ये आत्मजयी में वर्णित है। ठीक है, आत्मजयी में ये वर्णित है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना जो है वो महाकाव्य नहीं है? तो पल्लो महाकाव्य नहीं है। यह एक क्या है? कविता है। ठीक है, यह एक काव्य है। किसका काव्य है जरा कमेंट में बताना। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एग्जाम का धीरे धीरे टाइम आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे मौसम बन रहा है। ठीक है, मौसम बनेगा तभी काम होगा, ऐसे तो काम होगा नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे बादल आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब किसी न किसी दिन तो ये बरसेंगे ही बरसेंगे, ऐसा तो नहीं कि बिना बरसे भाग जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एग्जाम अभी नहीं तो अगस्त से सितंबर के बीच में एग्जाम होगा, निश्चित होगा। ठीक है, लेकिन तैयारी बंद मत करिए। ठीक है, तो जो लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट्स भी मिलती रहेंगे। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।